ईरान से युद्ध को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान और इजराइल की टक्कर में अब सऊदी अरब की एंट्री हो चुकी है। इस बीच सवाल यह है कि सऊदी अरब इस टक्कर को क्या युद्ध में बदलने जा रहा है और क्या वो खुद इसमें शामिल भी होगा। कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ईरान के पास अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा। जून की शुरुआत में ही ईरान को लेकर दो बड़ी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब या तो ईरान और इजराइल का युद्ध होगा या फिर ईरान का एटम बम तैयार हो जाएगा। पहली और बहुत बड़ी खबर यह है कि ईरान के संवर्धित यूरेनियम का गोदाम 50% तक बढ़ चुका है, यानी ईरान बम बनाने के और करीब पहुंच चुका है। यह दावा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का। दूसरी बड़ी खबर यह है कि ईरान, अमेरिका, इजराइल इन तीनों की टक्कर में अचानक एंट्री हो गई है सऊदी अरब की। और सऊदी अरब की चेतावनी है कि ईरान अगर बातचीत से पीछे हटा तो ईरान का इजराइल और अमेरिका से युद्ध फाइनल है। परमाणु बम से लेकर युद्ध को लेकर जो नए समीकरण बने हैं वो पूरे पश्चिम एशिया को जला सकता है। ईरान और इजराइल के युद्ध वाले तेवरों के बीच सऊदी अरब के आने का क्या मतलब है? सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अचानक ईरान और इजराइल की लड़ाई में क्या उलटफेर करने की कोशिश की है? बड़ी खबर क्या है? इसे गौर से समझिएगा। मोहम्मद बिन सलमान ने अपने रक्षा मंत्री के जरिए ईरान तक एक खबर भेजी। इसे खबर समझिए, इसे चेतावनी समझिए, इसे वार्निंग या धमकी कुछ भी समझिए, लेकिन मैसेज तेहरान पहुंचाया गया। मैसेज ये कि ईरान अब परमाणु मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत चुने या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सऊदी अरब ने ईरान से कहा कि ईरान को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से परमाणु मुद्दे पर बात करनी चाहिए, नहीं तो इजराइल से युद्ध होने की पूरी गारंटी है। 17 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई से मिले थे। ये मीटिंग तेहरान में हुई थी और इस बैठक को लेकर कई तरह के कयास निकाले गए। मैसेज मॉस्को भी गया, व्हाइट हाउस गया, तेल अवीव से लेकर गाजा तक गया। इस मीटिंग को लेकर जो खबर अब छपी है उसने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भड़काने वाले शोलों को एक्टिव कर दिया है। खबर चारों तरफ है कि सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान को बता दिया है कि अमेरिका से समझौता नहीं किया तो इजराइल के अटैक के लिए तैयार रहना होगा। खालिद बिन सलमान अमेरिका में सऊदी अरब के राजदूत भी रह चुके हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में सऊदी अरब के रक्षा मंत्री का जाना आम बात नहीं है और अब इन खबरों से साफ हो गया है कि पश्चिम एशिया में एक और बहुत ही खतरनाक युद्ध को टालने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या ये कारगर होगी? सऊदी अरब के अलावा अब ईरान को लेकर बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की तरफ से आई है। IAEA की एक सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने मिलिट्री ग्रेड यानी 60% तक शुद्ध यूरेनियम का स्टॉक बढ़ा लिया है। संवर्धित यूरेनियम का ये लेवल परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब माना जाता है। हालांकि ईरान ने इस खबर को खारिज किया है, इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया है। IAEA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त 400 किलो से ज्यादा संवर्धित यूरेनियम है जो 60% तक संवर्धित किया गया है, जबकि एटम बम बनाने के लिए 90% संवर्धन की जरूरत होती है। IAEA की सीक्रेट रिपोर्ट में दावा है कि अगस्त 2024 में ईरान के पास 164 किलो संवर्धित यूरेनियम था। नवंबर 2024 में उसके पास 182 किलो संवर्धित यूरेनियम था। फरवरी 2025 में ईरान ने 274.8 किलो संवर्धित यूरेनियम बना लिया था और अब मई तक ईरान ने 408 किलो संवर्धित यूरेनियम का स्टॉक
तैयार कर लिया है। ईरान इस रिपोर्ट को खारिज कर रहा है, लेकिन IAEA की एक गोपनीय रिपोर्ट ऐसे वक्त आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि 2 हफ्तों में कोई अच्छा नतीजा निकल सकता है। हालांकि ईरान का दावा है कि चाहे जो हो जाए वो यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा, फिर चाहे डील हो या ना हो। वैसे ईरान और इजराइल के बीच तनाव को लेकर ट्रंप ने जो फैसला किया है उसे लेकर ईरान का ट्रंप पर शक गहराता जा रहा है। मई महीने में ही डोनाल्ड ट्रंप खाड़ी देशों का बड़ा दौरा कर चुके हैं, जहां वो सऊदी अरब से लेकर कतर और UAE तक गए और उनके इस दौरे से लगा कि ईरान को लेकर जो फैसला अमेरिका ने किया है उसमें कुछ बड़ा हो सकता है। देखा जाए तो हर 24 घंटे में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की टक्कर नए नए मोड़ ले रही है। ईरान और अमेरिका के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है और 10 दिन पहले तक लग रहा था कि इजराइल ने ईरान पर हमले का फैसला कर लिया है, बस खबर आनी बाकी है। लेकिन नेतन्याहू के दफ्तर से आई खबर ने साबित कर दिया कि ईरान को लेकर उनके जज्बात अचानक बदल गए। नेतन्याहू के युद्ध वाले तेवर ठंडे पड़ गए। डोनाल्ड ट्रंप की एक फोन कॉल ने इजराइल के एक्शन प्लान पर ऐसा बम गिराया कि नेतन्याहू भूल गए कि उन्होंने ऑपरेशन तेहरान नाम का कोई सीक्रेट मिशन तैयार किया है। ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर हुई बहस पहले ही इजराइल की मिलिट्री लीडरशिप में कोहराम मचा चुकी है। नेतन्याहू आखिर क्यों और ट्रंप से क्या बोले? वो ईरान पर हमला नहीं करेंगे? क्या ईरान से डर गया है इजराइल? नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर हमले वाले ऑपरेशन की बात फेक न्यूज है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि इजराइल किससे घबरा गया? ये ट्रंप का खौफ है या ईरान के तेवर? ट्रंप और नेतन्याहू की फोन पर हुई बहस का पूरी दुनिया को पता चल गया। पिछले 1 महीने में दुनिया ने डिएगो गार्सिया में B-2 बॉम्बर भी देखे हैं और ईरान के आसपास अमेरिका का बैटल ग्रुप भी देखा है, लेकिन अचानक केमिस्ट्री बदल गई है और अभी तक ये हर पल बदलती जा रही है। अमेरिका से इजराइल तक और यूरोप से अरब वर्ल्ड तक मीडिया में छप चुका है कि ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा है कि ईरान पर हमला नहीं करना, ईरान से दूर रहना, नहीं तो अमेरिका इजराइल का साथ नहीं देगा। सवाल है कि क्या सऊदी अरब वाली खबर और साथ में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी वाली खबर डोनाल्ड ट्रंप का मिजाज बदल सकती है? क्या ईरान और इजराइल के बीच युद्ध का खतरा बढ़ने वाला है या फिर सब कुछ पहले की तरह ठंडा हो सकता है? Back on Iran, did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there in a phone call last week? Well, I'd like to be honest. Yes, I did. Next question, please. Sanctions. I did, yeah. If Senate Republicans want to push It's not a warning. I said I don't think it's appropriate. What exactly did you tell him? We can blow up a lab, but nobody's going to be in the lab as opposed to everybody being in the lab and blowing it up, right? 2 ways of doing it. Yeah, I told him this would be inappropriate to do right now because we're very close to a solution. Now, that could change at any moment, could change with a phone call. But right now, I think they want to make a deal, and if we can make a deal, save a lot of lives. ट्रंप इस वक्त सब कुछ अपनी शर्तों पर कर रहे हैं, चाहे वो टैरिफ हो, यूक्रेन हो, गाजा हो या फिर ईरान और इजराइल के बीच मंडराते युद्ध वाले बादल। ट्रंप ने बहुत साफ मैसेज दे दिया है। वहीं नेतन्याहू पर ईरान के खिलाफ नरम पड़ना ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि 1 हफ्ते पहले इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि इजराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। इसलिए नेतन्याहू के बैकफुट पर जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं।